वेलकम टू इन्फोलेंस। आज हम बात करते हैं इंडोनेशिया की संस्कृति की। इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है और दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा लोकतंत्र भी। इंडोनेशिया और भारत में काफी सांस्कृतिक समानताएं हैं। मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हजारों द्वीपों पर फैले इंडोनेशिया में मुसलमानों की सबसे ज्यादा आबादी बसती है, पर यहाँ हिंदू धर्म का स्पष्ट तौर पर प्रभाव नजर आता है। रामायण और रामायण मंचन यहाँ की संस्कृति का अहम हिस्सा है। एक मुस्लिम बहुल देश की संस्कृति में रामायण महाभारत का अस्तित्व भले ही हैरान करता हो, लेकिन इंडोनेशिया हिंदू धर्म के साथ जुड़ी अपनी सांस्कृतिक पहचान के साथ बहुत ही सहज है। यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की खूब पूजा होती है। भगवान गणेश को कला और बुद्धि का भगवान माना जाता है। यहाँ लोग बजरंगबली की भी पूजा करते हैं। लोग उन्हें अपने रक्षक के तौर पर देखते हैं। पूरे इंडोनेशिया में रामायण और महाभारत की कहानी हर कोई जानता है। वहाँ के जकार्ता स्क्वायर में कृष्ण और अर्जुन की मूर्तियाँ भी स्थापित है। जावा इंडोनेशिया का एक प्रमुख द्वीप है। यहाँ लगभग 60% आबादी बसती है। 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच यहाँ माजापहित नाम का हिंदू साम्राज्य खूब फला फूला, जिससे यहाँ की संस्कृति, भाषा और भूमि पर हिंदू संस्कृति की अमिट छाप पड़ गई। यहाँ आपको जगह जगह पर भगवान विष्णु और शिव के मंदिर मिल जाएंगे। पूरे शहर में संस्कृत में लिखे हुए शब्द रामायण और महाभारत का जिक्र खूब मिलता है। रामायण मंचन में सुग्रीव की भूमिका निभाने वाले दमरकसी आदि कहते हैं। जावा का इस्लाम बहुत ही मिश्रित है। यहाँ के मुस्लिम हिंदू धर्म से प्रभावित मुस्लिम हैं। इंडोनेशिया के महान नेता सुकर्णो का नाम महाभारत के किरदार कर्ण से लिया गया है। सुकर्णो के पिता कर्ण के किरदार से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, लेकिन महाभारत के युद्ध में कर्ण ने गलत लोगों का पक्ष लिया था, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम सुकर्णो रखा। कहा जाता है कि एक बार इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति सुकर्णो के कार्यकाल में जब एक पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंचा था, तो उन्होंने वहां रामलीला देखी। इस्लामिक देश में रामलीला के मंचन से पाकिस्तानी हैरान थे। उन्होंने सुकर्णो के सामने भी अपनी हैरानी जाहिर की और उनसे इसका कारण पूछा। तब उन्होंने बेहद सहजता के साथ कहा था, इस्लाम हमारा धर्म है तो रामायण हमारी संस्कृति। केवल धर्म ही नहीं, बल्कि यहाँ की भाषा भी हमारी भाषा से मिलती जुलती है। उनकी भाषा को भाषा इंडोनेशिया कहते हैं। इंडोनेशिया के 5वें राष्ट्रपति का नाम भी मेघावती सुकार्णो पुत्री था। हालांकि इंडोनेशिया में लोग अपने धर्म और संस्कृति को अलग अलग रखते हैं और इसे अपनी संस्कृति का ही हिस्सा मानते हैं। इंडोनेशिया में एक कहावत भी प्रचलित है, नेम इज ए विश, यानी वे अपने बच्चों का नाम वह नाम रखते हैं जिस रूप में वह उन्हें देखना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर जो लोग अपने बच्चों को मजबूत देखना चाहते हैं, वे अपने बच्चों का नाम भीम रखते हैं। इंडोनेशिया के इतिहास में कई बड़े और प्रभावशाली हिंदू साम्राज्य हुए, जिनका प्रभाव आज तक बना हुआ है। 7वीं सदी में व्यापार के कारण इंडोनेशिया में शक्तिशाली श्रीविजया साम्राज्य पनपा। 13वीं सदी के अंत में पूर्वी जावा में हिंदू माजापहित साम्राज्य की स्थापना हुई। इस्लाम यहाँ बाद में आया। यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि इंडोनेशिया में हिंदू धर्म कैसे पहुँचा, लेकिन 5वीं शताब्दी तक यहाँ पर हिंदू धर्म स्थापित हो चुका था। जैसे जैसे हिंदू साम्राज्य का प्रभाव बढ़ने लगा, 12वीं और 13वीं शताब्दी तक हिंदू और बौद्ध शासकों ने कई द्वीपों पर अपना अधिकार कर लिया। इसी बीच इस्लाम भी व्यापार के जरिए धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहा था और अपनी सल्तनतों के प्रभुत्व से 15वीं शताब्दी तक कुछ हद तक वह अपनी पकड़ मजबूत बना चुका था। यहाँ हिंदू मुस्लिम के बीच सौहार्दता कायम है। जब जुलाई 2010 में बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी किसी कार्य से जकार्ता गए, तो वहां हिंदुओं और मुस्लिम की आपसी सम्मान और प्रेम को देखकर हैरान हो गए थे। इंडोनेशिया शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द इंडस अर्थात इंडियन और ग्रीक शब्द नेसोस अर्थात द्वीप से मिलकर हुई है। इंडोनेशिया को भारत द्वीप समूह या ईस्ट इंडिया द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। इंडोनेशिया आधिकारिक तौर पर 6 धर्मों को मानता है, जिसमें हिंदू धर्म को 1962 में जगह मिली। जावा, बाली और लोम्बोक में हिंदू धर्म के काफी अनुयायी हैं।
इंडोनेशिया में हिंदू धर्म के प्रभाव के साथ साथ बौद्ध धर्म का भी प्रभाव रहा है। इस बात को इस उदाहरण से समझा जा सकता है कि बोरोबुदुर में संसार का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। जावा में कई हिंदू और बौद्ध मंदिर है। योग्याकर्ता में कठपुतली बनाने का काम करने वाले वायुदी सहस्त्राधिनामा जावा को सहिष्णुता का शहर कहते हैं। दूसरे लोगों की तरह वह भी रोजा रखते हैं और कठपुतलियाँ बनाते हैं। वह कहते हैं कि मेरे लिए धर्म और संस्कृति अलग अलग चीजें हैं। उनके कामकाज के जगह पर राम, सीता और घटोत्कच की मूर्तियां भी हैं। आपको बता दें कि इंडोनेशिया के रामायण में सीता को भारत के रामायण से काफी अलग दिखाया गया है। भारत के रामायण में सीता को एक विनम्र और सुंदर महिला के तौर पर दर्शाया गया है। वहीं इंडोनेशिया की रामायण में सीता को बोल्ड और शक्तिशाली दिखाया गया है। कलाकारों के मुताबिक रामायण के हीरो मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बल्कि सीता है। इंडोनेशिया में रामायण धर्म और क्षेत्रवाद से ऊपर उठ चुकी है। रामायण को जीवन का दर्शन माना जाता है। दुनिया में सबसे बड़े मुस्लिम आबादी वाले इस देश के नोट पर गणपति छपे हैं। यहाँ की करेंसी भी भारत की मुद्रा की तरह ही प्रचलित है। इंडोनेशिया में 20,000 के नोट पर सामने भगवान गणेश की तस्वीर और पीछे क्लासरूम की तस्वीर है जिसमें टीचर और स्टूडेंट्स है। साथ ही नोट पर इंडोनेशिया के पहले शिक्षा मंत्री हज़र देवांत्रा की भी तस्वीर है। देवांत्रा इंडोनेशिया की आज़ादी के नायक रहे हैं। कहते हैं कि कुछ साल पहले इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था बुरी तरह लड़खड़ा गई थी। वहां के राष्ट्रीय आर्थिक चिंतकों ने काफी विचार कर 20,000 का नया नोट जारी किया जिस पर भगवान गणेश की तस्वीर को छापा गया। लोगों का मानना है कि इसी कारण अब वहां अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस देश में गणेश ही नहीं बल्कि इंडोनेशियन आर्मी का मैस्कट हनुमान जी है और वहाँ के एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर अर्जुन और श्री कृष्ण की मूर्ति लगी हुई है। आप तस्वीरों में कृष्ण और अर्जुन को भी देख सकते हैं। साथ ही घटोत्कच की भी प्रतिमा स्थापित की हुई है। कई लोगों को हैरानी होती है कि इंडोनेशिया में जगह और लोगों के नाम संस्कृत शब्दों में भी रखे गए हैं। यहाँ कई मुस्लिमों के नाम विद्या, प्रिया, कृष्णा, विष्णु मिल जाते हैं। दरअसल संस्कृत जावानीज भाषा का हिस्सा बन चुकी है। इंडोनेशिया की भाषा को भाषा इंडोनेशिया कहते हैं। उनकी भाषा पर संस्कृत का काफी प्रभाव दिखाई देता है। तो यह रही हमारी नॉलेजेबल वीडियो। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इन्फो लेंस को।